हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड अब तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हें पहले देख लें। सो लेट्स बिगिन विद द एपिसोड। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि याया अपनी फ्रेंड जिंगयांग को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि चैंग आज एक ब्लाइंड डेट पे गया है। वो उसे गॉसिप करने के लिए कॉल लगाती है और उसे बताती है कि वो उसकी डेट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, जिसके रिप्लाई में जिंगयांग याया को उल्टा चिढ़ाने लगती है कि तुम्हें उसके ब्लाइंड डेट पे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। और याया से क्वेश्चन करती है कि तुम क्या चाहती हो कि चैंग शॉर्टी लड़कियों को प्रेफर करे। याया उसकी बातें सुन के चिढ़ जाती है और फिर बाद में फ़ोन कट कर देती है और फिर रूम में भी बैठ के वो चैंग के आने का इंतज़ार करती है। फिर जैसे ही उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है तो वो लाइटनिंग की स्पीड से नीचे जाती है दौड़कर और चैंग के सामने खड़ी हो जाती है। चैंग शू स्टैंड के पास खड़ा होता है और याया को अपने सामने एकदम से देखकर वो थोड़ा चौंक सा जाता है। याया भी उसे बस देख रही होती है और फिर बाद में थोड़ा ऑकवर्ड फील करके वहाँ से जाने लगती है। पर तभी चैंग उसे रोकता है और उसे एक पार्सल देता है जिसमें उसकी फेवरेट डिश होती है। याया वो डिश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे खड़े होकर खाने भी लगती है। फिर तभी वहाँ पे यूई आ जाता है और वो याया से अपना शेयर मांगता है। इस पे याया से देने से मना कर देती है, पर तभी यूई कुछ ऐसा कहता है जिससे याया एम्बैरस फील करने लगती है। वो याया से पूछता है कि तुम भाई के जल्दी आने के कारण खुश हो या तो फिर उन्होंने तुम्हें ये डिश ला के दी इसलिए खुश हो। उसकी बात सुनकर याया थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है और चैंग की तरफ देखती है, जबकि चैंग भी इधर उधर देखने लगता है। पर तभी याया एक पीस उठाती है और सीधे यूई के मुंह में घुसेड़ देती है ताकि वो कुछ भी ऊटपटांग ना कह पाए। फिर आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर ZGDX का मुकाबला FNC से होने वाला होता है। गेम के स्टार्ट होने से पहले यहां पे कुछ पुराने गेम्स की क्लिप्स दिखाई जाती हैं जिन्हें सारे मेंबर्स खड़े होकर देख रहे होते हैं। और तभी पिछले मैच का याया का एक वीडियो उसमें दिखाया जाता है जिसमें याया छवि से कहती है कि मेरा पेट काफ़ी ज़ोरों से दुख रहा है और मुझे अभी अभी करने जाना है, जिस पे चैंग उसका इशारा नहीं समझ पाता और उससे पूछता है ये का मतलब क्या है, जिसे याया उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये नेचर्स कॉल होते हैं और इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। पर चैंग उससे फिर से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो याया इरिटेट होकर चिल्ला के कहती है कि मुझे पू करने जाना है। याया का ये वीडियो देखने के बाद सब लोग ज़ोरों से हंसने लगते हैं और याया काफ़ी परेशान और एम्बैरस फील करती है। इसके बाद वो छवि से कहती है कि मेरी जगह पर इस बार यूई को खिला लो क्योंकि अब मैं स्टेज पे जा नहीं सकती। पर फाइनली याया को स्टेज पे जाना ही पड़ता है और वो अपना मुंह कवर करके जाती है। गेम शुरू होने के पहले याया सबसे कहती है कि मुझसे इस गेम में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन पूरा हिल चुका है। इसके रिप्लाई में चैंग उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो मैं वही वीडियो अपने बेस कैम्प की बड़ी टीवी पे 2 दिन तक रेगुलर चलाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। इसके रिप्लाई में याया उससे कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे, तो चैंग उससे कहता है कि तुम मुझे आजमा कर देख लो। इस सब के बाद फाइनली मैच शुरू होता है और याया अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, पर तभी FNC का एक प्लेयर उसे बार बार टारगेट कर रहा था जिसका नाम उन है। एक्चुअली में वो पूरे गेम में सिर्फ याया को ही टारगेट कर रहा होता है और जैसे ही वो रिक्रिएट होती है वो फिर से उसे मार देता है। इस वजह से याया काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, जबकि वो पहला राउंड चैंग की वजह से जीत जाते हैं। फर्स्ट राउंड जीतने के बाद सब लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं कि उन्हें सेकेंड राउंड में कैसे परफॉर्म करना है, जबकि याया कबर्ड में बैठी हुई होती है क्योंकि उसे सदमा लगा होता है इतनी बार मारे जाने का। चैंग याया को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है, पर तभी उन वहाँ पे आता है और सबको हाय कहता है। फिर वो सीधे याया के पास जाता है और उससे हाय कहता है। याया भी उसे रिप्लाई में हाय कहती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे फैंस को भी हाय कहोगी। याया उसके इंटेंशंस नहीं समझ रही होती है और वो इसके लिए भी मान जाती है।
फिर वो उनके सारे फैंस को हाय कहती है और तभी उसमें से एक फैन उनसे कहता है कि वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और यही बात उन भी याया को बताता है, जिसपे याया काफ़ी शॉकली रिएक्ट करती। ये बात सुनते ही चैंग का पारा हाई हो जाता है और वो उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर उन जाते जाते आखिरी बार याया से वीचैट पे ऐड करने के लिए कहता है खुद को और याया भी उसे ऐड कर लेती है। और उसके जाने के बाद याया सबसे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, तो चैंग उससे कहता है कि तुम फिर से स्टैम्प कलेक्ट कर रही हो। फिर हमें सेकेंड राउंड का सीन दिखाया जाता है जिसे आराम से ZGDX जीत लेती है। मैच जीतने के बाद ZGDX सबसे हैंडशेक कर रही होती है कि तभी याया उनसे हैंडशेक करती है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सारी बातें वहाँ पे खड़ा चैंग सुन रहा होता है, पर बेचारा कर भी क्या सकता है। मैच ओवर होने के बाद फाइनली उन लोग अपने रूम के लिए वैनिटी वैन में जा रहे होते हैं, तभी वो बाहर उनको खड़ा देखते हैं और उसे देखकर चैंग का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो याया को इतनी ईजिली छोड़ने वालों में से नहीं है और इसके बाद उन चैंग से कहता है कि हमें साथ में डिनर करना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं। जबकि चैंग और रूई उसे लगातार मना कर रहे होते हैं, पर वो खुद ही डिनर पे इनवाइट कर लेता है। बस पे चढ़ के वो रूई से पूछता है कि याया कहाँ पे बैठती है और रूई उसे बता देता है। फिर वो याया की बगल वाली सीट पे बैठता है और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही याया बस में आती है तो वो सबसे पूछती है कि आखिर ये इस बस में क्या कर रहा है। तो चैंग उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि और स्टैम्प कलेक्ट कर लो, गुड जॉब। इसके बाद याया अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और उसे घूरने लगता है। तभी चैंग चबी से सीट एक्सचेंज करने के लिए कहता है खुद के साथ और फिर वो याया के पास जाके बैठ जाता है और उनको घूर के देखता है। सब लोग इस चीज़ का मज़ा ले रहे होते हैं, तभी यूई बस में एंटर करता है और उससे पूछता है कि मेरी सीट पे ये क्या कर रहा है और फिर उनके साथ ही ज़बरदस्ती उसी सीट पे बैठ जाता है। इसके बाद याया को वीचैट पे एक के बाद एक उनके मैसेज आते हैं क्योंकि वो चैंग के कारण उससे बात नहीं कर पा रहा था। इस पे बेचारी याया काफ़ी इनोसेंटली चैंग की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये FNC का प्लेयर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि सच में तुम सोचती भी हो हाँ। तो याया चैंग से गुस्से में कहती है कि मुझे इस समय लग रहा है कि मैं इस उन का मुंह तोड़ दूं। उसके मुंह से ये सुनने के बाद चैंग थोड़ा रिलैक्स्ड होता है और उसका मोबाइल लेके उनको एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो उनसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो फ्लर्ट करना बंद करो। ये सुनते ही उन काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, पर याया को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो दोनों कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। और याया के पूछने पे चैंग उससे कहता है कि अब वो तुम्हें बॉदर नहीं करेगा तो तुम निश्चिंत रहो। आगे हमें दिखाया जाता है कि याया और बाकी टीम के मेंबर्स साथ में डिनर कर रहे होते हैं, पर चैंग और उन बाहर खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एक्चुअली में उनको चैंग की बातों पे विश्वास नहीं होता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो इसी बारे में चैंग से पूछता है, जिसके रिप्लाई में चैंग उसे बताता है कि हाँ वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे कहता है कि अगर वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो वो जल्द ही मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। तो उन्होंने उससे कहता है कि अगर तुम सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे सचमुच में डेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याया सचमुच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। इवन मुझे उसके गुस्से तक में क्यूटनेस दिखती है। इस पे चैंग इरिटेट होके कहता है कि वो कितनी भी क्यूट हो वो मेरी ही होगी, तुम्हारी नहीं। और उससे कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है तुम्हारे बारे में कि तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया है, पर उन एक ज़िद्दी लड़के की तरह कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और चैंग का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि वो काफ़ी डिफरेंट है और इस बार मैं काफ़ी सीरियस हूँ। इस पे चैंग काफ़ी उदास हो जाता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। उन उससे कहता है कि वो एक लौती लड़की है जो मुझे मेरी लाइफ में सुधार सकती है, प्लस एक्साइटमेंट में ये भी कहता है कि मैं उसके लिए ताई को भी मार सकता हूँ। इस पे चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस पे हाथ उठाकर कहता है कि अब चुप भी हो जाओ और उससे आखिरी बार कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे दूर रहो। इसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं और डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पे उन थोड़ा सा
उदास दिखता है और ये बात याओ याओ नोटिस कर लेती है और उसे सर्व करती है खाने के लिए ताकि वो थोड़ा सा चेयर अप हो। पर ये बात चैंग को बर्दाश्त नहीं होती है और इससे पहले कि वो बाइट खाए वो उसे उठा के खुद ही खा लेता है। और वो डिश खाने के बाद वो याओ याओ की तरफ एक फेक स्माइल देता है जिस पे याओ याओ भी उसे रिटर्न करती है। इसके बाद वो एक वियर्ड सी स्माइल उनकी तरफ भी देख के देता है। एक्चुअली में यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि याओ याओ अपनी फ्रेंड जिंगयांग से मिलने जाती है और जिंगयांग उसे अपना नया घर दिखाती है और उसे बताती है कि उसने फाइनली अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया है। फिर यहाँ पे याओ याओ चैंग का वॉइस मैसेज जिंगयांग को सुनाती है और उससे इसका मतलब पूछती है और फिर जिंगयांग उसे इसका मतलब बताती है जिसे सुनकर याओ याओ काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें चैंग को शावर लेते हुए दिखाया जाता है और शावर के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि उसकी ब्लाइंड डेट का होता है, जिसमें वो उससे कहती है कि वो उसके नेक्स्ट मैच को देखने के लिए ज़रूर आएगी। और चैंग इस बात से इरिटेट हो जाता है कि उस लड़की का नंबर मेरे मोबाइल में सेव किसने किया और ये बात पता करने के लिए वो यूई से पूछता है। फिर यूई उसे सच सच बता देता है कि उसने ऐसा मॉम के कहने पर किया। फिर तभी उसे उनका वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उससे कहता है कि वो अगले मैच में आएगा क्योंकि उसे याओ याओ को खेलते हुए देखना है और उसे अभी भी चैंग की बातों पे यकीन नहीं है। और वो चैंग से ये भी कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ तो सिग्नल्स ऐसे होंगे जिनसे पता चल जाएगा कि तुम दोनों कपल हो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं याओ याओ को डेट करूँगा। इस पे चैंग उसे मैसेज भेजता है कि तुम्हें जो मन में आए तुम वो करो। तभी याओ याओ चिल्लाती हुई चैंग पे घर के अंदर एंटर करती है और उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी भी तो इतनी सारी फीमेल्स फैंस हैं, मैंने तो कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तुम मुझसे अपॉर्चुनिटी कैसे छीन सकते हो किसी को डेट करने के लिए। इस पे चैंग शॉक्ड रह जाता है और कुछ भी नहीं कहता है, बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। जिस पे यूई उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, तो चैंग उससे कहता है कि तुमने गलत सुना और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो याओ याओ की बात का कुछ भी जवाब नहीं देता है, जिस पे यूई कहता है कि अब तो मेरा भाई इश्यूज़ इग्नोर भी करने लगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंग हीरो पैन के साथ बैठा होता है और अपनी कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी हीरो पैन चैंग से कहता है कि मैंने सुना है कि वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और चैंग उससे कहता है कि हाँ वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो ये बात काफ़ी चिल्ला के कहता है जिस पे हीरो पैंथ उसे चुप होने के लिए कहता है। फिर इतने में ही चैंग को ऐसा फील होता है कि उन्हें छुप कर कोई देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि याओ याओ होती है। हालांकि चैंग उसे उस वक्त नहीं देख पाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि चैंग सुबह जल्दी उठ जाता है और टेबल पे ब्रेकफास्ट देखता है जो कि ऑब्वियसली याओ याओ ने उसके लिए बनाया होता है। तभी याओ याओ बाहर आती है और उससे कहती है कि तुम आज इतने जल्दी उठ गए। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि हाँ मैं कभी कभी जल्दी भी उठ जाता हूँ। और फिर याओ याओ उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तो इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि ठीक है पर तुम्हें अब तो पता चल गया है और उससे इशारा करके पूछता है कि ये ब्रेकफास्ट किसके लिए है। इस पे याओ याओ उससे कहती है कि मैंने ये अपनी कैट के लिए बनाया था पर वो खाने के मूड में नहीं है तो तुम इसे खा सकते हो। इसके बाद चैंग वो ब्रेकफास्ट करने लगता है और याओ याओ को उनके बारे में बताता है। चैंग याओ याओ को बताता है कि जब मैं TAT में था तो उन मेरा जूनियर था और मैं उसका सीनियर, तो अगर मैं उससे कह दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो वो तुम्हें बेसिकली परेशान नहीं करेगा और इसलिए मैंने ऐसा किया था, वरना तुम आज उसकी 18वीं गर्लफ्रेंड होती। इस पे याओ याओ उससे कहती है कि 18वीं गर्लफ्रेंड, पर वो ऐसा प्लेयर टाइप लड़का दिखता तो नहीं है। तो इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि वो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। आगे हमें मैच की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे चैंग की ब्लाइंड डेट एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके आती है अपने हाथों में चैंग का मैच देखने के लिए। वहीं दूसरी ओर याओ याओ को देखने के लिए उन भी वहाँ पे आता है। तभी याओ याओ उन दोनों को भीड़ में देखती है और उन उसे हाय करता है। इस पे याओ याओ चैंग से पूछती है कि वो लड़की जो उनके साथ बैठी है
वो तुम्हारी ब्लाइंड डेट है क्या? चैंग उसे देखता है और उसे कहता है कि हाँ वो मेरी ब्लाइंड डेट है। इसके बाद याया का पूरा ध्यान वहीं पे होता है और तभी चैंग भी ये बात नोटिस कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि वो उनकी तरफ देख रही है और वो उसका सर पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है और उससे कहता है कि गेम पे फोकस करूं। और चैंग का ये रिएक्शन देखकर सारे फैंस गॉसिप करने लगते हैं उन लोगों के बारे में, जिसको सुनकर उन काफ़ी खुश नहीं दिखता। और यहाँ पे चैंग याया से कहता है कि अगर तुमने उसे अब देखना बंद नहीं किया तो हमें उसे यकीन दिलाने के लिए फ्रेंच किस करनी पड़ेगी। इस पे याया उससे कहती है कि मैं उस लड़के को नहीं देख रही थी। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि तुमने मुझे अंधा समझ के रखा है। इसके बाद याया चैंग से पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट ये सब कुछ देख के जेलस फील नहीं करेगी। इस पे चैंग याया को बताता है कि मैंने उसे कल ही रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे इतना भी नहीं पता कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।